आज की इस 3 शेयर्स की सीरीज में हम लेकर आए हैं 2 स्मॉल और एक मिड कैप कैटेगरी का शेयर। तो पहले स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर की बात करते हैं, जो कि है सेब इंटरप्राइजेज रिटेल फिक्चर लिमिटेड। कंपनी करती क्या, जैसे आप कोई कभी दुकान बना रहे हो, कोई रिटेल बना रहे हो, तो उस पे जो कस्टमाइज होती है दुकानों को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सॉफ्ट फिटिंग्स, रिटेल फिक्सर्स, ये कंपनी वो प्रोवाइड करती है। मतलब कि एक सोल्यूशंस टाइप प्रोवाइड करती है जिससे वो अपनी दुकान का ढांचा तैयार कर सके। अब कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है जो कि 1347 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखे कंपनी का 289 है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से 4 गुना हाई वैल्यूएशन पे है। तो कंपनी बहुत छोटी स्केल की कंपनी है और काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अभी हमें देखने को मिल रही है। अच्छी बात क्या है कि कंपनी का स्टॉक भी बहुत कम है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी अभी 20.9 के स्टॉक पी पे ट्रेड कर रही है। आरओसी की बात करें 47 पॉइंट का आरओसी है और आरओई 35.9% का है। फेस वैल्यू 5 का है। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, लेकिन फंडामेंटल काफ़ी अच्छे कंपनी के दिखते आ रहे हैं। डेव फ्री कंपनी है और इसकी आरओई की बात करें तो 48.9% का कंपनी ने आरओई दिया है। वर्किंग कैपिटल जो इनका है वो 38 डेज से 62 डेज बन चुका है, जो कि एक इनकी चिंता का विषय है, क्योंकि हम पे कंपनी के ज़्यादा आंकड़े नहीं है। इसके 3-4 ही क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, तो उस आधार पे अभी जो हम वो देखते हैं, तो उस आधार पे कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन हम इस कंपनी पे ले नहीं सकते। लेकिन अभी तक जो आंकड़े कंपनी ने दिखाए हैं काफ़ी शानदार दिखाए हैं। कंपनी के आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स 101 करोड़ थी, फिर बढ़ के 138 करोड़ और अब बढ़ के 218 करोड़ पहुंच चुकी है। और उससे बेहतरीन बात है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% पे पहुंच चुका है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 23 करोड़ से बढ़ के 64 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो करीब 3 सालों में या 2 सालों में ही बोलें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ चुका है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी करती है। और अभी जब से लिस्ट हुई है तो सेल्स ग्रोथ की बात करें 58% की कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 65% की प्रॉफिट ग्रोथ है। और स्टॉक प्राइस CAGR में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिया है, जो कि 58% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 49% की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ और आंकड़ों की। डेप्टर्स डे कंपनी के पास 76 डेज की है, इन्वेंट्री 55 डेज की है, डे पेबल 62 है। और एक चिंता का विषय जो है इनकी वर्किंग कैपिटल डेज का बढ़ना, 20 से 62 कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज पहुंच चुके हैं। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो बहुत अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स ने रखी है, जो कि 70.07% की है। वहीं FII की बात करें 0.79% की होल्डिंग, और DII की बात करी जाए तो 6.64% की होल्डिंग DII की है। और पब्लिक पे बात करें 22.50% की होल्डिंग है। क्योंकि कंपनी के आंकड़े हम पे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बहुत कम ईयर्स के कंपनी के आंकड़े हैं, जो कि 24 से 26 तक के ही आंकड़े हमें पता हैं। और अभी कुछ इस बारे में है, इसलिए हम कुछ ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इस शेयर को अपने रडार पे जरूर रखिए और वक्त दीजिए शेयर को। आने वाले वक्त पे क्या आपके लिए सूटेबल हो सकता है। अगर आंकड़े अच्छे बने, बिजनेस अच्छा बने, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अभी के लिए इस शेयर को अपने रडार पर रखिए। अगले शेयर की बात करते हैं FX इकोटैग लिमिटेड। कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि एक माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी बोल सकते हैं, जो कि बहुत छोटा मार्केट कैप है, 331 करोड़ का। कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है उनमें स्पेशलाइजेशन है इसका। अब कंपनी का स्टॉक भी बहुत सस्ता है, 19.4 का स्टॉक भी है। बुक वैल्यू से केवल 5 गुना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। और ROE कंपनी के बहुत ज़बरदस्त है। आपको 41-31 का ROE देखने को मिलेगा। इससे अच्छी बात है कंपनी का फेस वैल्यू 10 का फेस वैल्यू है, तो आपको आगे आने वाले वक्त पे स्प्लिट भी होते हुए दिखाई देगी। डेफ फ्री कंपनी है और 64.9% के CAGR से पिछले 5 साल में अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाए हैं। अब बात करें ROE की, तो ROE कंपनी की बहुत ज़बरदस्त है। 3 साल में 33.5% की ROE कंपनी ने दिखाई है। और उससे अच्छी बात क्या है कि जो कंपनी के डेप्टर्स डे थे वो 71 से सुधर के 41 डेज पे पहुंच चुके हैं। तो ये सब तो इसके प्रॉस थे। अब हम बात करते हैं साल 10 साल रिजल्ट्स की। कंपनी के मेरे को आंकड़े इतने शानदार लगे, क्योंकि कंपनी के मैंने 6-7 साल के आंकड़े देखे। तो आप सेल्स देख सकते हैं, जो 17 करोड़ की सेल्स मार्च 2018 में थी, आज बढ़ के 149 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो करीब 5 या 6 या 7-8 सालों में कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है। और उससे अच्छी बात क्या है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 पे हुआ करता था, आज की डेट में आपको 15% पे देखने को मिलेगा।
नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1-2 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ पे पहुंच चुका है। ईपीएस भी कंपनी का काफ़ी अच्छा सुधरा है। अर्निंग पर शेयर 4.60 का 12.91 पे पहुंच चुका है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस पिछले कुछ सालों में दिखाया है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, 66, 63, 109। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 65, 69, 99 और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करी जाए तो 104% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न दिया है जब से ये आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दी है। ROE कंपनी की बहुत बेहतरीन है। एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है तो इसको अपनी रडार पे जरूर रखिए और अपने रिस्क के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिएगा। उससे पहले भी अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि ये कंपनियां बहुत छोटी होती है, या तो आपको बहुत बड़ा बना सकती है, आपका पैसा डुबा भी सकती है। क्योंकि ऐसा फंडामेंटल देख के इन कंपनी को ये नहीं बोला जा सकता कि ये फंडामेंटल लॉन्ग टर्म तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे नहीं करेंगे। तो इनके बिजनेस को अपने रडार पे रखना पड़ता है और धीरे धीरे ही इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, 69.28% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। वहीं DII पे 8.39% की होल्डिंग है और पब्लिक पे बात करें तो 22.33% की होल्डिंग। अब बात करेंगे आज के बहुत ज़बरदस्त शेयर की, एक मिड कैप कैटेगरी का शेयर जो कि है कैम्स लिमिटेड। कैम्स लिमिटेड का आपने नाम जरूर सुना होगा, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को। जो भी आपकी म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र का काम होता है वो इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारे इसके म्यूचुअल फंड क्लाइंट होते हैं। अब मार्केट कैप की बात करें 19,000 करोड़ के अराउंड की मार्केट कैप है और करंट प्राइस आप देखेंगे तो 798 का इसका करंट प्राइस है। बुक वैल्यू 53, तो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे अभी ये कंपनी हमें देखने को मिली है। लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी बहुत तगड़ा बिजनेस है और आने वाले वक्त पे जैसे जैसे म्यूचुअल फंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस कंपनी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। इस बिजनेस को कोई कम्पीट करने वाला नहीं है। तो इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेंगे हमेशा हाई साइड पे ही आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें ROC की, तो ROC कंपनी की 47 है, ROE की बात करी जाए 36 की और फेस वैल्यू 2 की है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है जो कि 2 की फेस वैल्यू पे आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रॉस की, तो डेब्ट फ्री कंपनी है। ROE कंपनी का बहुत ज़्यादा बेहतरीन है 39% का और अच्छा खासा आपको डिविडेंड पे आउट जो कि 68.6% का है वो भी देती है। और इससे अच्छी बात क्या है कि कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो घट के 20 से 12 पहुंच चुकी है। लेकिन एक कॉन्स जो है कि अपनी हाई वैल्यूएशन के कारण ये कंपनी अभी बहुत ऊपर वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगी, जो कि 15 टाइम अपनी बुक वैल्यू से है। तो इस चीज़ को दरकिनार मत कीजिए, इस चीज़ को जरूर अपनी रडार पे रखिए। कंपनी में कोई भी कमी नहीं है, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, बहुत टाइम से इसमें इन्वेस्टेड भी हूँ। अब बात करते हैं साल दर साल प्रॉफिट लॉस की, तो 659 करोड़ की प्रॉफिट आज बढ़ के 1500 करोड़ पे पहुंच चुकी है और साल दर साल आपको बढ़ते हुए क्रम में ही देखने को मिलेगी। एक स्टडी ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। और इससे अच्छी बात है इसके हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो आपको 45% पे देखने को मिलेगा। तो क्योंकि कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस है और एक सर्विस प्रोवाइडर टाइप का बिजनेस है, तो जब एक बार इनका बेस तैयार हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, तो इनको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने कभी कभी अपने में थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ता है, तो ज़्यादा इन्वेस्ट इस कंपनी का होता नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें 146 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज बढ़ के 472 करोड़ पे पहुंच चुका है। EPS की बात करी जाए 5.99 का, EPS 19.20 पे पहुंच चुका है। डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा देती है जो कि 2 की बुक वैल्यू पे 2 की फेस वैल्यू पे देती है। अब बात करते हैं कंपनी के रिटर्न्स की, तो 5 साल में कंपनी ने 17% का डिसेंट सा सेल्स ग्रोथ दिया है। ना ज़्यादा कम बोलेंगे ना ज़्यादा हाई बोलेंगे, एक ठीक ठाक जो कंपनी को देना चाहिए आइडियल सा एक सेल्स ग्रोथ वो दिखाई है। 3 साल में 16%, TTM की बात करें 17%, प्रॉफिट ग्रोथ भी वैसी ही आपको देखने को मिलेगी 21%, 17% और 3%। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की। 5 साल में कंपनी का रिटर्न कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन 3 साल में कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं जो कि 21% के CAGR से आपको 3 साल के रिटर्न देखने को जरूर मिलेंगे। और 1 साल की बात करें तो कंपनी जैसे बियरिश में मार्केट चली थी क्योंकि सारा स्टॉक मार्केट ही डाउन था, तो जब स्टॉक मार्केट ही डाउन है तो उससे डायरेक्ट जुड़ी हुई बेनिफिशियरी कंपनी जरूर ही डाउन होती। तो वही इस कंपनी के साथ भी आपको देखने को मिला है, -6 का नेगेटिव रिटर्न कंपनी में देखने को मिला है। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो कंपनी में FII की शेयर होल्डिंग 44.44% की है जो कि धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे हैं। अब DII की बात करें तो DII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जो कि आज 22% पे पहुंच चुकी है।
गवर्नमेंट पे 0.01% का स्टेक है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 33.50% की होल्डिंग है। तो बहुत अच्छा शेयर है, आपको जरूर अपनी रडार पे रखनी चाहिए और अपने हिसाब से जरूर ही शेयर्स को रिसर्च करिए, क्योंकि जितना आप रिसर्च करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उतना आप फायदा कमा पाएंगे। तो शेयर्स ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इन्वेस्ट करना होता है, शेयर में बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप आज आंख बंद करके करेंगे, आप कल बोलेंगे भाई मैंने तो शेयर में इन्वेस्ट किया था लेकिन अब वो नीचे गिर गया या ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता है। शेयर में देखा जाता है उसका बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, क्या उसकी मैनेजमेंट प्लान कर रहा है, क्या उसके फंडामेंटल्स है, क्या उसकी वैल्यूशंस है और कंपनी कैसे अपने सेल्स को ग्रोथ कर रही है, कैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो बहुत चीज़ हमें देखनी पड़ती है, क्या इम्पैक्ट सरकार की नीतियों का पड़ेगा। तो बहुत ये फैक्टर्स होते हैं जो एक शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखने को चाहिए। तो ये था आज के शेयर एनालिसिस। तो ऐसे ही शेयर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करना, अगर पसंद आए तो कमेंट भी जरूर करना कि आप किसी शेयर में एनालिसिस चाहते हैं। तो थैंक यू।